आज मेरी माँ बहन बेटी, जब तू घर से निकलती है पता नहीं कितनी गंदी नज़रें तेरे ताक़ुब में हैं। हालांकि तू किस मकसद से घर से निकल रही है कि मैं बाबा जी के दरबारशी पे जाऊंगी, जनाब चादर का दिया लेके जाऊंगी, लेकिन तुझे पता नहीं है कि ये तेरे लिए वबाल है। रोज़े महशर तुझसे सवाल होगा, रोज़े महशर पूछा जाएगा। और तीसरी बात इस हवाले से कि जब आप ढोल बाजा लेके जाएंगे दरबार शरीफ के मिज़ार के इहाता में, साहब मिज़ार के पास, तो आप यही लेके जाएंगे ना जी, हमने ढोल बजाया, इतने भंगड़े डाले, और ये कुछ जनाब साहब मिज़ार की नज़र करते हैं। कोई अपने बाप की कब्र पे इस तरह नहीं जाता, अपनी माँ की कब्र पे इस तरह नहीं जाता जिस तरह हमने ये तमाशा लगा रखा है। औलिया अल्लाह का ये पैगाम नहीं है। हाँ, बुज़ुर्ग आएँ, नौजवान आएँ, बच्चे आएँ, चादर भी बुज़ुर्गों ने कहा चलें, चूँकि ये औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, एक दो चादर। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आप लेके आ रहे हैं तो चले ठीक है, लेकिन इसमें आपको तरतीब बदलना होगी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरान पढ़ते आएँ, नबी की नात पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम का तोहफ़ा लेके आएँ, और फिर साहब मज़ार को ये पेश करें कि जनाब इतना मैंने कुरान पढ़ा, इतनी बार मैंने हुजूर की नात पढ़ी, और इतनी बार मैंने नबी पे दुरूद पढ़ा, या अल्लाह ये कबूल फरमा, और साहब मज़ार को इशाल करता हूँ कबूल फरमा। असल ये है उर्स पाक की इस मुक़द्दस तकरीब को खुदा के लिए कितनी नस्लें हमारी इसी तरह चली गईं, और आइंदा कहते कहते पता नहीं कितनी नस्लें इसकी भीड़ चढ़ेंगी। लेकिन मैंने पहले ये बात अर्ज़ कर दी है कि सुनाना काम है, मनवाना काम नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी वो अल्लाह रसूल का पैगाम सुनेगा भी, और उसको इंशाअल्लाह ताला अपने दिल में जगह भी देगा और कोशिश भी करेगा मैं इस पर अमल पैरा हो जाऊँ।